हाँ, हो गया। प्रिय भक्तजन, आपको जो सुदम्न का कहानी सुनाई, कथा सुनाई, उसमें पार्वती के संग शंकर जी वन में विचरण कर रहे थे। ऋषि लोग आए, जिसके लज्जा से पार्वती लुक गई थी, छुप गई थी। तब शंकर जी जिस वन को, इस परिधि को, उसके सीमा को कह दिए कि इस सीमा में जो भी प्रवेश करेगा आज के बाद वो औरत हो जाएगा, और शुद्धमन औरत हो गया, उसका घोड़ा भी घोड़ी हो गई। तो इस तरह से शुद्धमन का शाप का मुक्ति के लिए वशिष्ठ ने प्रार्थना की शंकर भगवान। तो शंकर भगवान ने कहा था कि 1 महीना ये पुरुष रहेगा, 1 महीना स्त्री है। तब उसने राज में लौट करके और वहाँ पर घर महल के अंदर रह करके और राजपाट चलाने लगा। किंतु चंद्रमा का पुत्र और तारा का पुत्र बुध हुआ था, तो वो बुध उस पर आसक्त हो गया, और बुध आसक्त होने के बाद उसका नाम ईला पड़ गया था सुदम्न का। तो ईला और बुध के संसद से पुरुरवा जन्म लिया। पुरुरवा राज करने लगा। तो राज करने के नया वैचित्र के चलते उसके पीछे घृताक्षी नाम का अप्सरा पड़ गई। लेकिन शर्त और बेशर्त के बीच में वो 2 ठो एड़ा रखी थी, जो बच्चों के समान वो घृताक्षी उसको मानती थी। तो मानने के बाद वो एड़ा को चुरा लिया इंद्रलोक में। माने उसकी ज़रूरत पड़ी थी, तो इसलिए दौड़ करके वो उसको भेज कर, गंधर्व को भेज करके दोनों एड़ा चुरा लिए। और एड़ा को लेकर जब आकाश में जा रहा था तो एड़ा रोने लगा, और वो अप्सरा जो है सो उसके क्रंदन को सुन करके वहाँ से फिर चल दी। और चलने के बाद अब श्री सुखदेव जी की जन्म कथा है। व्यास जी का 100 वर्ष तक तपस्या करने के बाद वरदान पाए, और वरदान पाने के बाद शंकर जी के अभिलाषा से एक क्या कहते हैं, आए क्या हुआ, तो उतना कहानी में रह गया। तो वो कैसे रुक कैसे जाता है। हाँ, तब फिर जा कर के माने घृताक्षी जो है व्यास जी के पीछे आगे पीछे घूमती है, और सुखदेव जी का जन्म होता है। आज पहले मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, उसके बाद भावार्थ को फिर समाऊंगा। आज 14वां अध्याय है। हरि ओम तत्सत। ओम श्रुतवाच दृष्ट्वा तां सीतापांगी व्यास चिंता प्रोहत करोमि नामे योग्यांग दिवकन्या अप्सराः एवं चिंत्यमानं तु दृष्ट्वा व्यासं तदाप्सराः भयभीता हि संजाता शापं मां श्रीजिजे दयमः शाकित्वार्धं सुखी रूपं निर्गता भयविह्वला कृष्णास्तु विस्मयं प्राप्तो विहंगितां विलोकयन् कामस्तु देहि व्यासस्य दर्शनादेव शाकित्वार्धं सुखी रूपं निर्गता भयविह्वला कृष्णास्तु विस्मयं प्राप्तो विहंगितां विलोकयन् कामस्तु देहि व्यासस्य दर्शनादेव संगतः मनोन्नति विस्मृतं जातं सर्वघात्री सुविस्मृतः शतुधैर्येन्न महता निघ्नान् च मुनिः ससाकं नियतुं च व्यासां प्रसिद्धं मनः। देखना कहीं रुक ना जाए। मन बहुश गृहमानं च धृत्याचायां मोहितं मनः भविता तन्नैव विदितं व्यासमृतति च मंथनं कुर्वास्तन्नः मुनिरग्निरुचिकीर्षय्याः अरण्यमेवं सहसा तस्य शुक्रमथादपतत् स्वविधिवतः मंथार रनिमीवुचः तस्मा चक्षुकः समुद्भूतो व्यासकृत मनोहरः विस्मयं जनमाल्लं जनजातं तदरनरञ्जः यथा अध्वरि सिंधौ अग्निभाति हव्यमेन दीप्यमानः व्यासस्तु श्रुतमालोकयः विस्मयं ब्रह्मगतः किमेति दीति संचितः प्रदानाक्षी वभूय तेजोरूपी सुको जातो अनर्गर्भसंभवः द्वितीय अग्नि रिवार्थयार्थम दीप्यमानं स्वचिदिश विलोक्यमानं तन्नाग्न्यासस्तु मोदितं सूतं दिव्येन द्विजयुक्तं गार्हपत्यं मिवापरं गंगातं शरणापहं व्यामाशं समागत्य गृहस्थः पुष्कृतं विस्तु खाजातः शिशुरूपरि तापसः
जात कर्मादिकं चक्रे व्यास तस्य महात्मनां देवदुन्दुः भार्यो निधुरदुन्दितुजप्सुगणां जगृगन्धर्पतयो निरुतास्य दीक्षिवः विश्वस्तु नारदस्य तुम्बुरु शुक्रं भवि तुष्टुर्मुदितां सर्वे देवा विद्याधरास्ततः दृष्ट्वा व्यासशुद्धं दिव्यमरणिगर्भसम्भवः अन्तरिक्षपातयोर्भयां दण्डं कृष्णाजिन्दं शुभं कमण्डलुं तथा दिव्यां शुक्रास्तार्तेन द्विजोत्तमः सद्य स वृद्धे बाल्यो जातमातृ आत्मीति मानः तप्योमानानं चक्रे व्यास विद्या विधान वितः उत्तमन्नं तं वेद सर्जयां शंकर संग्रह उपस्थित महात्मानां यथास्तवितं ददा जत्तु दिष्टम शोकी रूपं संभवित सुखीति नाम पुत्र से चकार मुनि सप्तमाध्यायाम कृत्वा व्याससुतः व्रतानि ब्रह्मचर्य चकार विधि पूर्वकम स्वचिद्यम निखिलान वेदान सहर्ष्यान संबर संग्रहान धर्मशस्त्राणि सर्वाणि कृत्वा गुरुकुले शुकः गुरुवे दक्षिणां दत्त्वा समावृतो मुनिस्तदाः आजगाम पितृपार्श्वं कृष्णद्वैपायनसज्जः दिशाभ्यासं शुकं प्राप्तो परिणामर्थायं संभ्रमः आलिंगं सुगुणां मूर्धनि तस्य चकारः प्रपञ्च कौशलं व्यासस्तथाध्यानं शुचि आश्वस्य सताभासं शुकं तत्राश्रमेषु वेदार कर्मः ततो व्यासं शुक्रस्य परय चिन्तयतं कन्यासुचितं कालता जीवति वेगवाणः शुकं ग्राह श्रुतं व्यासो बोधितास्तप्तर्नघः धर्मशास्त्राणि सर्वाणि गुरुवार्यां महामति गारस्थं च मासाध्यं पर यजद देवान् प्रतिनिधिः हरिन्नाथ मोचय मां पुत्रं प्राप्यं दारान् मनोरमान अपुत्रस्य गते नास्ति स्वर्गो नैव च तस्मात् पुत्रं महाभागं गुरुद्वाद्य गिराश्ममः कृत्या गिराश्मनं पुत्रं शोकिनं कुरु मां शुकः आसां मे महति पुत्र पुर्यशं महामतिः तपस्तप्त्वा घोरं तप्तोऽस्मिन् त्वस्मिन्निजः देवरूपी महाप्राज्ञं पाहि मां पितरं शुकः श्रुत्वा च इति वादिनान्तां भय आशो प्राप्तं प्राह शुकदः विरक्तं सोति रक्तं तं साक्षात् पीतरात्मनः शुकवाच किं त्वं वदसि धर्मज्ञ वेदव्यास महामति तत्त्व न साधि मां त्वदाज्ञां करवालन्यमः वल्यम व्यासवतदर्थे तपस्तप्तं मया पुत्रं शतं मम प्राप्तस्त्वां चाति दुःखेन शिवाराधनेन च ददास्मि तव पित्तं तु प्रार्थयामि यत्वा च भूपतिं सुखं भुज्यं महाप्राज्ञ प्राप्य यौवनम् उत्तमं शुकवाच किं सुखं मानुषे लोके बुरीहितातः निरामयम् दुख विद्धम सुखम प्राज्ञं न वदन्ति सुखम किलः श्रियं कृत्वा महाभागं भावामि तद्वशानुगः सुखम किं परन्तत्रस्य स्त्रीजितस्य विशेषतः कदाचिदविमुख्यते लोकाष्टादिजन्तितः पुत्रदारे निर्वृतं न मुख्यते करीचित् बिन्मुत्र संभवो देहो नारेणां तन्मया ददाः कः प्रीति तत्र विप्रेन्द्रं विबुद्धं कर्तुमिच्छति आजोनि योऽहं विप्रेयसं योनो मे कृतश्रीमतिः न वक्ष्यामहम् अग्नियोनिकां समुद्भवः विसुखं किमुं वक्ष्यामि त्यक्तां सुखं मामद्भुतम् आत्मा रामस्यं भूयोऽपि च भवेतति लोलुपः प्रथमं पठिता वेदा मयां विश्रुता सृष्टिः हिमास्तात् पठितां धर्म कर्ममार्ग प्रवर्तकः बृहस्पति गुरु प्राप्तो सोऽपि मंगनो गिरान्नभिः अतिविद्यास्तत्र हृदयं कथं कारयितु क्षमः रोगग्रस्तो तथा वेद्यं पर रोगचिकित्सकः तथा गुरुमुक्षयः ग्रस्तस्तु विडम्बनः कृत्वा प्राणमं गुरुवे तत्समित्वा वाग्दः त्राहि मां तत्त्वबोधेन भीतं संसार पर्वत संसारसर्पतः संसारे अस्मिन् महाघोरे भ्रमणं नभचक्रवतः न च विश्रमणं क्वापि सूर्यस्त्रीव दिवानिशि किं सुखं तत् संसारे निज तत्त्व विचारणात् मूढानां सुखबुद्धस्तु वित्तसु कीटसुखं दधाः अतितय्यभ्य शास्त्राणि संसारे रागिनाशये तेभ्यः परोण मूर्खो अस्ति स धर्मा च वासगृहे सुगृहे मानुष्यं दुर्लभं प्राप्य वेदशास्त्राधिपत्यः बध्यते सदि संसारे को मिक्ष्यति मानवः नातं प्रथम लोके किसदा धर्म अद्भुतं पुत्रदारा संग्राहकः पंडितं परिगीयते न बाध्यते न यः संसारे नारी माया गुणे स्त्रीभिः स विद्वान् न मेधावी शास्त्र पारंगतो हि
च किंग वृथा अधनेनात्र दृढ़बंध करेणि च पठितव्यम तदेवाशु मोचेत बंधनातं गृह्णाति पुरुषं यस्मात्तं गृहं तेन प्रकीर्तितं क्वं सुखं बंधं नाग्नि तेन भितोऽस्मयं पितः हे बुद्धा मदद्वयो विधिना मुषिता ये ते प्राप्य मानुषं जन्म पुनर्बंधं शितयुतः व्यासोज्वाजन्न गिरं बाधन आगरं बंधनेन च कारणं मनसायु विमुक्तं गिरतस्तु विमुच्यते नानागंध बंधनं कुर्वन् वेदोक्तं विधि वक्त कर्मातः गिरसत्वपि विमुच्यते श्राद्धकृत सत्यवाक्यु विचुजी ब्रह्मचारी यदिश्चैव वानप्रस्थो बद्धः गृहस्थं समुपासते ध्यानार्थी कर्मी तद्धा श्रद्धया चाद नादानीनुं वाचा शून्यतया तथा उपकुर्वतीं धर्मस्था गृह सर्वम निवासिनः गिरा सर्वोत्तपरे धर्मो नः धर्मो न चैवश्रुत वशिष्ठ आदि भी चराज्ञा मनुपाश्रितः किम साध्यम महाभागम वेदोक्त कुर्वतः स्वर्गम मोक्षम च जगान्वम जदोद्यांग क्षति भरुत आश्रमादि आश्रमम गच्छेति धर्म विद्युः तस्माद् अग्नि समाधायं कुरु घटनावर्तेन्द्रित देवाश वृत्तिं मनुष्यां जज शतंग पर अर्पयं विधिवत्सुतः पुत्रमं अपाद्य धर्मज्ञ संयुजे गृहाश्रमे त्यक्त्वा गृहं वनं गत्वा कर्ता शिवृतोत्तमं प्रस्तास्मरणमहं कृत्वा संन्यासं च ततः परम् इन्द्रियाणि महाभागं मदाकानि सुनिषिद्धम् अर्धादस्य सुहृतानि सञ्जीवंशो तस्मात् दाराण प्रकुर्वन्ति तज्जायाय महामति बालके तप आतिष्ठति तत्वजः विश्रामितो महाभागं तप कृत्वा दुष्यरम त्राणि वर्षवस्त्राणि निराहारुचितेन्द्रिय मोहितास्य महातेजा मनेक मेनिकया स्थितः शकुन्तला समुत्पन्ना पुत्री तद्वीर्या शुभः दृष्ट्वा दाश्रुतां काली पिता मम पराशरः कामपराधितं कन्या तां जगरोधिपरमा विश्व पंचवान पीड़ितः धावनश्यम इंद्रेण मूर्छितश्च निवारितः तस्माच्चापि कल्याणं कुरु मे वचनं हितं कूलजा कन्याकां कृत्वा वेदमार्गं समाशय्य जय जय जगज्जननी दुर्गा महारानी की जय, गायत्री माता की, जोगमाया की, महामाया की जय। बंधु, अभी मैंने कहा कि सुख की उत्पत्ति, तो धृतराक्षी विश्वामित्र 100 वर्ष तक तपस्या के शंकर से वरदान पाने के बाद इस बात को धृतराक्षी अप्सरा जान गई और व्यास के आसपास में घृताची घूमने लगी। लेकिन व्यास अति क्रोधित रहने वाले व्यक्ति थे, इसलिए सुख की डर गई कि कहीं हम इसके पास जाएं और उन्हें शाप दे दिया तो मेरा तो नाश हो जाएगा। इसलिए वो सुक्की का रूप धारण कर ली। सुक्की का रूप धारण करके वहाँ से प्रस्थान कर गई। लेकिन व्यास जी को काम पीड़ा तो हो चुकी थी और उसका मातृत्व में व्यास जी के काम पीड़ा से व्यथित होने के बाद एक अग्नि प्रकट हुआ, जो अग्नि से एक पुत्र पैदा हो गया जिसका नाम सुक्की रूप से भागी थी धृतराक्षी, इसलिए उसका नाम सुक रख दिया। और नामकरण करने के बाद उसका वेद व्यास अध्ययन विद्या अध्ययन बृहस्पति गुरुदेव से मैंने पढ़ाई करवाए और रुक गया क्या, पढ़ाई करवाए और पढ़ाई करवाने के बाद फिर पिता के पास आया तो पिताजी गले लगा लिया, लिंग कर लिए। पुत्र देखकर बहुत सुखी हुए और उन्होंने पुत्र से कहा, हे बेटा, बिना पुत्र के स्वर्ग में भी का स्थान नहीं मिलता है, इसलिए कृपया तुम दार संग्रह करो, अच्छी कन्या देख करके तुम विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाओ। लेकिन इस बात को सुनने के बाद सुखदेव जी व्यथित हो गए और उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, क्या आप हमको योनि के अंदर जाने के लिए कहते हैं? मैं अयोनि जाऊं, अग्नि से पैदा हुआ हूं, मुझे क्यों दुख भोगने के लिए वहां भेजती है? काहे आप ऐसा करना चाहते हैं? तब पिता समझाते हैं कि ऐसे है तो वैसे है, तो गृहस्थाश्रम है, आप गृहस्थाश्रम से बढ़िया कोई आश्रम नहीं है, इसलिए पहले आप सुख प्राप्त कर लो, उसके बाद फिर वानप्रस्थ को जाना और तपस्या करना। इस तरह से बातें करने के बाद सुखदेव जी फिर तथोकथित कहते हैं कि बस क्या कहते हैं,
हैं विश्वामित्र का उदाहरण दिए, जो मेनका के बस में होने शकुंतला को पैदा किया। फिर कहे कि देखो मेरे पिताजी पराशर जी एक मछली के मछुआरा के नौका के चलाने वाले के साथ व्यवन करके मेरा पैदाइश किया। इससे संसार चलता है पुत्र, इसलिए कृपया करके आप इस गृहस्थ आश्रम को ले लो। लेकिन व्यर्थ की वार्ता से सुखदेव जी संतुष्ट नहीं हुए। पुनः आगे कथा बढ़ती है। कल पराशर ऋषि का कथा सुनोगे, आप व्यास जी की उत्पत्ति की कहानी होगी। आज की कथा इतनी ही है। अपराध सहस्त्राणी क्रियन्ते निशम्या दास्यमृति मामत्वा परमेश्वरी आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चेव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी जत पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे अपराध सत्यम कृत्वा जगदम बेटी जोचरित यांग गति सम्वा परोति न तांग परमादय सुरा सापराधो अस्मिन् शरणं प्रापतस्त्वं जगदम्बिके दानिमन्युकं पोयहं जगते शशि तथा कुरु अज्ञानाद् स्मृति भर्यन्तानिर्मदिकं कृतं तत् सर्व क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्नाथ सचिद आनंद विग्रह गिरियानार्चा मिमां प्रति प्रसीद परमेश्वरी गुह्याति गुह्यवती त्वं गणास्मत् कीर्तम जपम श्रीधर भव सुरेश्वरी। भक्तजन आपका कल्याण हो, आपके समाज का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो और मेरा भी कल्याण हो जाए, ऐसी आपसे आग्रह विनती है। इसे श्रवण करके आप भी माने धन्य होइए और हमें भी धन्य बनाइए। बोलिए जगत जननी महारानी दुर्गा की जय। कट गया।